वहीं उत्तराखंड महोत्सव का उद्घाटन करेंगे सीएम योगी। आज से 18 नवंबर तक उत्तराखंड महोत्सव चलने वाला है। 200 से ज्यादा स्टॉलों में खरीदारों को मौका मिलेगा। महोत्सव के समापन पर सीएम धामी होंगे शामिल। शाम 6:30 पर उत्तराखंड महोत्सव का उद्घाटन किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस महोत्सव का उद्घाटन करने वाले हैं। तो 9 नवंबर साल 2000 को देश के 27वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया उत्तराखंड आज अपनी रजत जयंती मना रहा है और ऐसे में तमाम जो कार्यक्रम है उसका आयोजन किया गया है। उत्तराखंड महोत्सव का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। आज से 18 नवंबर तक उत्तराखंड महोत्सव चलेगा। कई स्टॉल्स का भी आयोजन किया गया है। 200 से ज्यादा स्टॉल्स लगाए गए हैं जहां पर खरीद बिक्री होगी। महोत्सव के समापन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल होंगे। शाम 6:30 पर उत्तराखंड महोत्सव का आयोजन किया जाना है। तो उत्तराखंड महोत्सव का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। महोत्सव के समापन पर सीएम धामी शामिल होंगे। तो रजत जयंती के अवसर पर तमाम कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया है। 25 सालों की यात्रा में राज्य कई सामाजिक आर्थिक बुनियादी मोर्चों पर बदलाव का गवाह बना। इन वर्षों में राज्य का वित्तीय ढांचा न सिर्फ मजबूत हुआ है बल्कि विकास की भी रफ्तार देखने को मिली देवभूमि में और लगातार तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड महोत्सव का शुभारंभ करेंगे, उद्घाटन करेंगे। तो उत्तराखंड राज्य बनने के 25 साल पूरे होने पर उत्तराखंड के राज्य स्थापना में शामिल हुए आंदोलनकारियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर उत्तराखंड को राज्य बनाने के लिए अपने जीवन की आहुति देने वाले शहीदों को नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही कहा गया कि उत्तराखंड को बने 25 साल हो चुके हैं और जो बलिदान उत्तराखंड के लोगों ने दिया है, उत्तराखंड के लिए दिया है, उसे कभी भी कोई भी नहीं भुला सकता। तस्वीरें भी दिखा रहे हैं आपको। रजत जयंती का ये समारोह है और उससे पहले आंदोलनकारियों को भी सम्मानित किया गया है। उनके साहस और उनके संघर्ष को, उनके समर्पण को याद किया गया है। स्मृति चिन्ह देकर उन्हें सम्मानित किया गया। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं। राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित करते हुए तमाम लोग मौजूद हैं। राज्य आंदोलनकारी का सम्मान समारोह तहसील और जनपद लेवल पे भी हमने आयोजन किया गया है और 100 से ज्यादा हमारा आंदोलनकारी आज उपस्थित है और मुख्य अतिथि के तौर पे हमारा एमपी मैम आए हुए हैं और सभी सम्मानित विधायक जी, जिला पंचायत अध्यक्ष और राज्य मंत्री स्तर के अधिकारी आए हुए हैं। उसी के दौरान हमने सम्मानित किया। सर, जैसे आंदोलन रखा जाएगा, सब चीजें जरूर रखा जाएगा। हम सभी लोगों को हम एक सिटीजन के तौर पे दिखना चाहिए और देखना भी चाहिए कि और उनका समस्या क्या है, उसका सुनवाई करके समाधान करने का हमारा सबका जिम्मेदारी है। अवसर पर वही राज्य निर्माण की रजत जयंती पर पूरा होगा उत्तराखंड जश्न अब मना रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ मसूरी शहीद स्थल पर जुटे हैं आंदोलनकारियों ने सरकार के खिलाफ गुस्सा भी जाहिर किया है और कहा कि मसूरी ने बलिदान तो दिया लेकिन सम्मान किसी और को दे दिया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह हमारे शहीदों की आत्मा का अपमान है। वहीं आंदोलनकारियों ने कहा कि मसूरी में 6 आंदोलनकारी और 1 पुलिस अधिकारी शहीद हुए थे और 4 दर्जन से ज्यादा लोग जेल गए, तब जाकर उत्तराखंड का सपना साकार हुआ। उन्होंने सवाल उठाया कि अब जब राज्य बनने के 25 साल पूरे हो चुके हैं तो जश्न किसी और जगह क्यों, जिसको लेकर उत्तराखंड क्रांति दल के वरिष्ठ नेता शांति प्रसाद भट्ट ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जिस सोच से उत्तराखंड बना था आज वो नहीं दिख रही। साथ ही कहा कि कांग्रेस और बीजेपी ने मिलकर
इसे बर्बाद कर दिया है। रजत जयंती पर उत्तराखंड में गुस्सा और आक्रोश भी देखने को मिला। तो जिन लोगों ने शहादत दी इस राज्य के लिए, उनके अनुरूप ना तो ये राज्य बन पाया है और ना हमें लग रहा है कि आगे बन पाएगा। जब इस राज्य की जो मूल अवधारणा थी कि पहाड़ के विकास के लिए इस राज्य को बनाया जाएगा, परंतु इस राज्य में जितने भी नेता मुख्यमंत्री जो भी बने हैं, उनकी तो अपनी इच्छाएं थी, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ थे। माफिया राज इसमें हावी हो गया, भ्रष्टाचारी यहाँ पनपने लगे। आज 25 वर्ष का जो ये जयंती मना रही सरकार, तो यहाँ की जनता को इसमें हासिल क्या हुआ? इसमें जनता जो आज भी है निराश है, हताश है, और हम चाहते हैं कि फिर से एक उत्तराखंड राज्य आंदोलन एक फिर से खड़ा किया जाए। आज फिर महसूस हो रहा है कि राज्य आंदोलन की तर्ज पर लोग एकमुट्ठ और एकजुट होकर इन राष्ट्रीय पार्टियों को चैलेंज कर रहे हैं। यही कारण है कि पूरे उत्तराखंड में स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर आंदोलन चल रहे हैं, मशाल जुलूस निकल रहे हैं। मैं कल अखोड़ी में था, वहाँ इंद्रमणि बड़ोनी के गांव में बड़ा विशाल जुलूस निकला, बूढ़ा केदार में निकला, पिलकी में निकला, घनसाली में निकला, चंबा में निकला। और बात वही है कि पहाड़ों में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ठीक करो। बच्चियां जो हैं प्रसव में मर रही हैं, बिना इलाज के बच्चे मर रहे हैं। पहाड़ों के हॉस्पिटल रेफर सेंटर बन गए हैं। 10 से कम बच्चों वाले स्कूल बंद हो रहे हैं। गरीब को बच्चों को शिक्षा से दूर किया जा रहा है। यह भाजपा पूंजीपतियों की पार्टी है, उत्तराखंडियत के लिए खतरा बनी हुई है। सभी उत्तराखंड वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन लोगों ने अपने इस आंदोलन में, इस उत्तराखंड बनाने में अपनी शहादत दी। उन सभी को, उनके परिवारों को नमन करता हूं कि उन्होंने अपने परिजन खोए। लेकिन एक बात जरूर कहूँगा कि जो जिन सपनों को लेकर ये उत्तराखंड आंदोलन हुआ था और उत्तराखंड की मांग की गई थी, आज भी हम वहीं खड़े हैं। इस समय जो है सिर्फ चोर लुटेरों का राज है। जिन लोगों को कभी सपने में भी नहीं सोचा था, जो शराब की तस्करी में बहुत मतलब नीच काम दुनिया के वो करते थे, आज वास्तव में जो भी एक प्रवक्ता ने बोला था पहले कि वो लोग जो है आज यहाँ पे विधायक बन गए, मंत्री बन गए, तो ये हमारा दुर्भाग्य है। वो 25वां वर्ष मना रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो 25वां वर्ष मनाया जा रहा है, केवल सांसद विधायकों का ये कार्यक्रम हो रहे हैं। माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी आई यहाँ पर, उसमें केवल आंदोलनकारियों का कहीं कोई जिक्र नहीं कर रहा है और कोई सी भी पार्टी जिक्र नहीं कर रही है, जिनके कारण ये राज्य बना। यहाँ देखिए, हम शहीद स्थल में खड़े, कितने आंदोलनकारी यहाँ पर आहुति दी अपनी, लेकिन आंदोलनकारियों का पूरे विधानसभा क्षेत्र में कहीं कोई जिक्र नहीं आया। कोई उनके लिए कोई 2 मिनट का मौन नहीं रखा गया जो शहीद हुए थे हमारे। तो इस प्रकार का इसका उनके योगदान को याद नहीं किया गया। मैं इस प्रकार के लोगों का विरोध करता हूं और मैं ये चाहता हूं कि कम से कम आंदोलनकारियों का तो सम्मान करें। तो वहीं जब